यार, मैं तो सरकारी बसें चलाना चाहता हूँ जो दिल्ली आना चाहती हैं। मेरी बस कह रही है कि मैं दिल्ली आना चाहती हूँ। मैं मेरे भाइयों को पंजाब से उठाकर दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ना चाहती हूँ सस्ते रेट में, कम पैसे में, लेकिन उनको आने की इजाजत नहीं दी जा रही। वोल्वो बसें मेरी पहले 2018 में आती रही, अब काली बादलों की बसें आती हैं जिसका नाम है इंडो कैनेडियन बस। 35 बसें हैं जो 3000 रुपया लेती हैं, 52 उनमें सीट्स लगी होती हैं, 1.5 लाख आने का, 1.5 लाख जाने का, 3 लाख रुपया एक बस बनाती है। 50,000 खर्चा निकालो तो 2.5 लाख, और 35 अगर मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो 87 लाख रुपया एक दिन का कमा रही है बादल की बसें केजरीवाल साहब के मिलके। दिल्ली पुलिस पंजाब का दबा रही है। जो बादलों की बसें पकड़ता है, जिसने 1 करोड़ 28 लाख रुपया एक दिन का रेवेन्यू बढ़ा दिया है पंजाब के अंदर 2.5 महीनों में, 1 करोड़ 28 लाख का रेवेन्यू बढ़ा है, वो खोखे के अंदर केजरीवाल साहब के बाहर बैठा है। किसी मुख्यमंत्री के पास चला जाओ, मेरे को नहीं लगता, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री के पास चला जाओ, चाहे किसी मुख्यमंत्री के पास चला जाए मंत्री, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके साथ दुर्व्यवहार ऐसा होगा। ये मजीठिया को कहता था मैं मजीठिया को पकड़ के अंदर दे दूंगा। मजीठिया को पकड़ के अंदर तो क्या देना था, उसको कह रहा है मजीठिया जी, और माफी मांग ली, गलती हो गई। केजरीवाल साहब से बात करना चाहता हूँ, टेलीफोन से उनसे बात हो जाएगी, उनके किसी ऑफिशियल आ जाएगा तो चला जाऊंगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर मंगाएंगे 3। मैं भी थोड़ा, मेरे भी फ्रैक्चर है तो रेस्ट कर लेंगे, यहीं पर सो जाएंगे। हम तो नीचे दरिया बिछाकर यहाँ तक आए हैं। हमने तो बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बार जेल गए हैं, कोई एक बार थोड़ी गए। केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जो है वो यहां पर मिलने पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं, इसलिए राजा वड़िंग जो है वो यहां पर बैठ चुके हैं। और उनके साथ अगर बस की बात करें तो एक बस आई थी जिसमें जो है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो इस बस में मौजूद थे और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से पंजाब में जो बसें हैं वो जो सरकारी रोडवेज बसें हैं वो दिल्ली के एयरपोर्ट तक नहीं आ पाती, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं वो दिल्ली के एयरपोर्ट तक जाती हैं। इसी के विरोध में जो है दिल्ली के जो दिल्ली का मुख्यमंत्री निवास है उसके यहाँ पर प्रदर्शन करने जो है वो मिलने आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के बाद जिस तरीके से राजा वड़िंग जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जो है यहाँ पर बैठे भी हैं और यहाँ पर जो है पुलिस से थोड़ी धक्का मुक्की भी ज़रूर हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर मिलना चाहते थे किसी अधिकारी से, किसी मिनिस्टर से, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली के जो पंजाब की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है राजा वड़िंग वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए और उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है लगातार यहाँ पर आने के बावजूद जो है अब उनको कार्यकर्ताओं को, क्योंकि इस रोड पर जो है धरना देने की परमिशन नहीं है, इसलिए उनको जहाँ चंदगी राम अखाड़ा है उनको वहाँ पर कार्यकर्ताओं को वहाँ पर लेके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो राजा वड़िंग है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब अमरिंदर सिंह वड़िंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुँचे हैं, वड़िंग साहब मुख्यमंत्री के निवास पर पहुँचे हो, मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है यार, मैं तो सरकारी बसें चलाना चाहता हूँ जो दिल्ली आना चाहती हैं। मेरी बस कह रही है कि मैं दिल्ली आना चाहती हूँ। मैं मेरे भाइयों को पंजाब से उठाकर दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ना चाहती हूँ सस्ते रेट में, कम पैसे में, लेकिन उनको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दिल्ली में आईएसबीटी पर या एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पंजाब की कौन सी बसें फिर जो है एयरपोर्ट तक आती हैं? यही वोल्वो बसें मेरी पहले 2018 में आती रही, अब काली बादलों की बसें आती हैं जिसका नाम है इंडो कैनेडियन बस। 35 बसें हैं जो 3000 रुपया लेती हैं, 52
उनमें सीट्स लगी होती हैं, 1.5 लाख आने का 1.5 लाख जाने का, 3 लाख रुपए एक बस बनाती है, 50,000 खर्चा निकालो तो 2.5 लाख, और 35 अगर मल्टीप्लाई करें ढाई से तो 87 लाख रुपया एक दिन का कमा रही है बादल की बसें केजरीवाल साहब के मिलके। और पंजाबियों को जरा कहना चाहता हूँ, आपका भाई जो बादलों से लड़ता है, जो बादलों की बसें पकड़ता है, जिसने 1 करोड़ 28 लाख रुपया एक दिन का रेवेन्यू बढ़ा दिया है पंजाब के अंदर 2.5 महीनों में, 1 करोड़ 28 लाख का रेवेन्यू बढ़ा है, वो खोखे के अंदर केजरीवाल साहब के बाहर बैठा है। किसी मुख्यमंत्री के पास चला जाऊं, मेरे को नहीं लगता, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री के पास चला जाऊं, चाहे किसी मुख्यमंत्री के पास चला जाए मंत्री, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके साथ दुर्व्यवहार ऐसा होगा। ऐसी कौन सी अंदर चीज है जिसको एक मंत्री नहीं देख सकता? ऐसी कौन से सोफे लगे हैं जहां पर हम बैठ नहीं सकते? लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी पंजाब दौरे पर है, यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूं वो वहां दौरे पे हैं। कोई व्यक्ति, उनका मंत्री, उनका कोई भाई, उनकी कोई बहन, उनका कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका कोई सेक्रेटरी, क्या हमें ये कह सकता है कि भैया मैंने केजरीवाल से बात कर ली है, आप परसों आना? कोई कह सकता है? इतनी भी हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो काय को सीएम रेजिडेंस लिया हुआ है? ये बहुत चालू आदमी है, इसने कोई मंत्रालय नहीं लिया जानबूझ के, सारे मंत्रालय खुद चलाते हैं। लेकिन मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं बनूंगा। अगर जहां से जो काला इधर उधर का काम करवाना है वो मंत्री करेगा, अगर फंसेगा तो वो फंसेगा। मैं तो कहूंगा मैंने तो कहा था, गलती तो इसने की है। ये मजीठिया को कहता था मैं मजीठिया को पकड़ के अंदर दे दूंगा, मजीठिया को पकड़ के अंदर तो क्या देना था उसको, कह रहा है मजीठिया जी, और माफी मांग ली, गलती हो गई। लेकिन वडिंग साहब कब तक बैठेंगे यहाँ? केजरीवाल साहब से बात करना चाहता हूँ, टेलीफोन से उनसे बात हो जाएगी, उनके किसी ऑफिशियल आ जाएगा तो चला जाऊंगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर मंगाएंगे 3। बेबी थोड़ा, मेरे भी फ्रैक्चर है तो रेस्ट कर लेंगे, यहीं पर सो जाएंगे। हम तो नीचे दरिया बचाकर यहाँ तक आए हैं। हमने तो बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत बार जेल गए हैं, कोई एक बार थोड़ी गए हैं। आपके लाइव का जवाब दे रहे हैं, हमको फोन नंबर दे दो। तो बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर यहाँ पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।